अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि मैं बार-बार ये बात करती रहती हूँ कि जो 2024 के इलेक्शंस थे उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ख़वातीन को रिप्रेजेंटेशन इस दर्जे की नहीं दी जो कि 2024-25 में हमें देखनी चाहिए। तमाम पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल जब उन्होंने सीट्स दी, टिकट्स दिए तो ख़वातीन को जो हमारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहता है उससे भी कम दिए। 5% एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा हुआ है ईसीपी ने, लेकिन उससे तमाम पार्टीज़ ने कम दिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो पार्टीज़ जो कि नहीं चाहती, या वो शलाई से कि वो पॉलिटिशियंस जो कि ख़ुद भी अपनी फैमिली की ख़वातीन से भी ज़्यादती कर रहे होते हैं कि उनको आगे नहीं बढ़ने देते, या माशरे में भी ख़वातीन की जगह पॉलिटिकली या पॉलिसी में नहीं होती। तो इतनी मज़ेदार बात हो गई है, नॉट दैट आई एम अ फ़ैन ऑफ नेपोटिज़म या मौरूसियत, लेकिन मैं अभी देख रही थी कि हरीपुर में बाई इलेक्शंस आ रहे हैं और उमर अयूब साहब को डिस्क्वालीफाई किया है ऑब्वियसली, तो वो सीट खाली हुई है और पीएमएलएन का एक कैंडिडेट है, बाबर नवाज़ है, तो उमर अयूब ऑब्वियसली कंटेस्ट नहीं कर सकते। पहले तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी डिस्क्वालीफाई करना इतनी कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करेंगे तो ज़ाहिर है वो अपना कोई और फैमिली मेम्बर आगे ले आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो अपनी बेगम साहिबा को उस सीट पर अब खड़ा करेंगे। एंड इसी तरह शाह महमूद कुरैशी जब नज़रबंद हुए और जनाब ज़ैन कुरैशी भी गायब हो गए, तो हमने उनकी जो बेटी है मेहरबानो, मेरा ख्याल उनका नाम है, उनको देखा और बड़ी प्यारी सी हैं, और आई थिंक कि सडनली शी प्रॉबली hadn't thought of a political career. So it's interesting कि at least for PTI जो नहीं चाहते थे कि ख़वातीन की representation ज़्यादा हो, चूँकि सबको बंद कर दिया है, तो वो chances ख़वातीन को accidentally मिल रहे हैं, and I for one am really enjoying this. लेकिन I think it's very very sad कि सोहेल आफरीदी साहब एक young डायनामिक और बड़ी ज़्यादा अपेरेंटली सपोर्ट के साथ सीएम बने हैं, लेकिन उन्होंने काबीना बनाई तो एक कोई खातून उनको पूरे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में नहीं नज़र आई कि उसको कोई स्पेशल असिस्टेंट रख लेते, कोई मिनिस्ट्री दे देते, कुछ एडवाइज़र की पोजीशन दे देते। तमाम जनाब मर्द हजरात हैं उनकी काबीना पे, छोटी काबीना है। वो ये भी कह रहे हैं कि जी काबीना जो है डायरेक्ट अडियाला से ऑर्डर आया है कि छोटी रखें, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन उसमें ख़वातीन के लिए कोई ऑर्डर अडियाला से शायद नहीं आया। दिस आई थिंक इज़ रियली इंसल्टिंग एंड डिप्रेसिंग, बिकॉज 2024 के जब इलेक्शंस हुए तो मैंने ख़वातीन को ज़्यादा वोट करते हुए देखा पीटीआई के लिए, और जब सड़कों पे ख़वातीन अरेस्ट हो रही थी तो मेरे अपने मैं जानती हूँ कि बहुत ही बेचारी सीधी सादी सी ख़वातीन बड़े पॉश सेक्टर से जो कभी घर से नहीं निकली थी, वो भी अडियाला पहुंच गई, वो भी पकड़ी गई। तो ये कितना अजीब बात है कि आप वोट तो ख़वातीन का चाहते हैं, जलसों में तो आप चाहते हैं कि ख़वातीन दिखाई दें, लेकिन आप जब काबीना की बात आती है, जब उनको टिकट देने की बात आती है, तो आपको ख़वातीन का ख्याल नहीं आता। और ये तमाम पार्टीज़ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन पीटीआई के साथ ये हो रहा है कि चूँकि वो बंद हो रहे हैं सारे के सारे, मतलब जब आपको याद है उस्मान डार, उमर डार को बंद किया गया, तो मैं बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द फैमिली, ऑफ कोर्स लोगों का ख्याल होता है कि मैं जैसे कोई बड़ी एंटी पीटीआई हूँ, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ गुडविल और रेफरेंस फॉर देयर फैमिली, लेकिन मैंने बड़ा इन्जॉय किया कि उनकी अम्मी को वो सीट मिल गई, बिकॉज आई मेट हर एंड आई एम फॉन्ड ऑफ हर। इसी तरह अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज आई एक्चुअली नो उमर अयूब की जो मिसेस हैं उनको मैं पर्सनली जानती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अपब्रिंगिंग ही पेशावर से हुई है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि यू नो देयर इज़ नेचुरल जस्टिस। सो आई डोंट नो, काबीना जो सोहेल आफरीदी साहब ने बनाई है वो कोई पता नहीं टीटीपी या तालिबान गवर्नमेंट या पश्तूनिस्तान और वो पश्तून कार्ड को अपीस करने के लिए कोई खातून उन्होंने नहीं
डाली काबीना में, लेकिन एक खातून खड़ी हुई केपी असेंबली में और उन्होंने, चूँकि अब हिंद को ज़बान जो है वो भी असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में उसको रिकग्नाइज़ किया गया है एज लैंग्वेज दैट यू कैन एड्रेस द हाउस इन। और उन्होंने जो हिंदकों में सुनाई हैं सोहेल आफरीदी साहब को, काश कि मेरी हिंदको इतनी अच्छी होती, लेकिन उन्होंने जो मज़े ले लेके और जो उन्होंने खरी खरी सुनाई हैं, तो यू नो आई थिंक कि मे बी गिव women more of a chance, whatever party you support, whichever party you belong to, because I think a lot of people would actually like to vote for women. I think उमर अयूब को शायद बहुत से लोग लोकली ना वोट देना चाहते हों, लेकिन उनकी मिसेस को मेरा ख्याल है बहुत से लोग वोट देना चाहेंगे। सो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है ना किसी से लिया जा सकता है, ना किसी से छीना जा सकता है। सो नेचुरल जस्टिस, कर्मा जिंदाबाद।